हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुबह हो चुकी है, क्या आप उठ गए हैं? तो आइए, प्रभु के वचन को सुनने का समय हो गया है। घड़ी में 6:30 अब बज चुके हैं। हर रोज इसी समय मैं प्रभु के दिए वचन को आप तक पहुंचाता हूं। आइए, आज प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं, उनसे सुने। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हर रोज अपने वचन द्वारा आप हमसे बात करते हैं, हमें चिताते हैं, तसल्ली देते हैं, अगुवाई देते हैं। आपका धन्यवाद प्रभु। जहां कहीं से आपके संतान वचन सुनने के लिए जुड़ रहे हैं, उनसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या आमीन कहा? क्या बाइबल पढ़ रहे हैं? सुबह उठने के साथ क्या आपने बाइबल पढ़ा? प्रभु के सानिध्य में क्या समय बिताया? रात को जब आप बिस्तर पर जाते हैं, लेटे लेटे क्या सोचते हैं? अपनी परेशानियों को याद करके रोते हैं या फिर अपने कल के लिए चिंतित हैं? कैसे होगा सोचते सोचते क्या रात भर अच्छी तरह सो नहीं पाए? बताइएगा। इसीलिए रात भर सोने से पहले अपनी चिंताओं को यदि प्रभु के हाथों में हम सौंप दें, प्रभु यीशु के चरणों में हम रख दें, तो अच्छी नींद सोने पाएंगे, एकदम गहरी नींद सोने पाएंगे। आजकल लोग जो हैं अच्छी नींद नहीं सो पाते, इसलिए कई बीमारियां। सोते भी हैं तो भी गहरी नींद नहीं होती। जब हम गहरी नींद में सोते हैं, उस दौरान एक प्रकार का फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम में होता रहता है। शरीर के अंदर की जो मलिनता है, जो गंदगी है, वो फिल्टर होती रहती है। फिर जब हम नहीं सोते तो जो गंदगियां हैं वही रह जाती हैं। शरीर के जो तमाम विभिन्न अंग हैं धीरे धीरे करके खराब होने लगते हैं। जिनका मन आप पर धीरज धरे हुए है, उन्हें आप पूर्ण शांति देते हैं। बाइबल हमें बताता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु को उन्होंने अपनी समस्याएं, परेशानियां, तकलीफें दे दी हैं, वे तसल्ली से रहने पाते हैं। इसलिए रात की प्रार्थना किया करें। अगर आप देर से सोएंगे तो देर से ही आप उठेंगे भी। आप जब देर से सोते हैं, सुबह उठने पर आपका शरीर पूरी तरह फुर्तीला नहीं होने पाता। इस वजह से जो काम 1 घंटे में खत्म होना चाहिए, 2-3 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर आप जल्दी सो जाएं, तो आप सुबह अपने आप ही जल्दी उठने पाएंगे। प्रभु ने ऐसा ही बनाया है। अगर आप जल्दी सोएंगे तो सुबह तरोताजा होकर उठेंगे। आपके पास समय भी ज्यादा होगा। लेकिन जो लोग सुबह देर से उठते हैं, दिन जल्दी खत्म हो जाता है। साथ ही साथ देर से सोकर सुबह देर से उठने वाले चुस्त नहीं रह पाते। हमें अपने शरीर को, आदतों को नियंत्रित करना चाहिए। उन्हें वचन के अनुसार ढालना चाहिए। आत्मिक जीवन का और शरीर का काफी करीबी नाता है। जिस प्रकार प्रभु ने कहा कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर कमजोर है। जब हमारा शरीर तंदुरुस्त होगा, जब शरीर में ताकत होगी, तभी तो लंबे अरसे तक प्रार्थना करने पाएंगे, सेवा करने पाएंगे। इसीलिए सुबह सवेरे जल्दी उठने का प्रयास करें। भजन संहिता 130 उसकी 5वीं आयत से पढ़ रहा हूं। मैं यहोवा की बाट जोहता हूं, मैं जी से उनकी बाट जोहता हूं, और मेरी आशा उनके वचन ही पर है। मैं यहोवा की बाट जोहता हूं, मैं जी से उनकी बाट जोहता हूं, मेरी आशा उनके वचन ही पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से ज्यादा चाहता हूं।
पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, मैं यहोवा को उससे भी अधिक चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह मुझसे कब बात करेंगे? प्रभु यीशु मुझसे क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, क्या हमें प्रभु का इंतजार करना चाहिए या प्रभु को हमारा इंतजार करना चाहिए? आज के हालात कैसे हैं? हम इस स्थिति में नहीं है कि हम प्रभु का इंतजार करें। हमें प्रभु के सानिध्य में उनका इंतजार करना है, उनकी योजनाओं को समझना है, उनसे सुनना है। ऐसी इच्छा नहीं है। आप ही बताइए, आप हर रोज ऑफिस टाइम से जाते हैं कि नहीं? फ्लाइट्स या ट्रेन या बस पकड़ने के लिए टाइम से चले जाते हैं ना, क्योंकि लेट हो जाएंगे तो मिस हो जाएगा, है ना? लेकिन संडे चर्च जाने के लिए आप कितने समय पर जाते हैं बताइए? अरे कभी भी जा सकते हैं ना, थोड़ा लेट हुआ तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना? जब वचन का प्रचार शुरू होगा तब तक पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? फिर से कब अगला रविवार आएगा? कब ये 6 दिन खत्म होंगे? कब मैं दोबारा प्रभु के सानिध्य में जाऊंगा? इस प्रकार की एक इच्छा हम में होनी चाहिए। मेरे बेटे मेरे पोतों के बारे में बताते हैं, रविवार को वे मां बाप से भी पहले उठ जाते हैं, अच्छी तरह नहा धोकर, अपना पसंदीदा ड्रेस पहनकर, तैयार होकर सोफे पे जाकर बैठ जाते हैं। डैडी मम्मी आप तैयार नहीं हुए, जल्दी होइए, चर्च जाने का समय हो रहा है। केवल 6-7 साल के हैं। यकीनन वे बड़ों की तरह नहीं सोचते, बड़ों की तरह उनके पास जिम्मेदारियां नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन प्रभु के लिए आशा, हम उनकी संतान है ना, चाहे कितने ही काम क्यों ना हो। बात यदि प्रभु की हो, मैं सबसे आगे रहूंगा, प्रभु के सानिध्य का मैं खोजी हूं, ऐसी इच्छा लोगों में नहीं है। आजकल कई लोगों के परिवार में फैमिली प्रेयर क्यों नहीं है? सब एक समय पर इकट्ठा नहीं हो पाते। प्रेयर करने आओ तो मां बाप शायद बिजी होंगे, मां बाप आ जाएं तो बच्चे टीवी के सामने होंगे। मेरे ऑफिस का काम अभी बाकी है, मैं मीटिंग में हूं, खाना बना रही हूं, बर्तन धो रहा हूं। क्या दूसरे इंतजार करते हैं? एक दूसरे की बाट जो हो, वचन हमें बताता है। प्रभु के सानिध्य में हमें उनकी बाट जोहनी है, ना कि प्रभु को हमारा इंतजार कराना है। कई लोगों की स्थिति आज ऐसी है, अगर प्रभु आकर बुलाएं मेरे बेटे बेटी, तो वे कहेंगे प्रभु 1 मिनट थोड़ा वेट कीजिए ना, मुझे थोड़ा काम है। आईपीएल मैच चल रहा है ना, खत्म होने दीजिए, फिर बात करेंगे। आज ऑफिस में मेरी एक बिजनेस मीटिंग है, वो खत्म करके बात करेंगे। ऐसे विभिन्न तरीकों से हम प्रभु को दुखी कर रहे हैं, प्रभु को इंतजार करा रहे हैं। आजकल लोग प्रभु यीशु मसीह को किसी मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट के वेटर की तरह या फिर सर्वर की तरह मानते हैं। जब आप किसी मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर वेटर वगैरह होते हैं ना, आपके जाते ही वे लोग आपके पास आते हैं, आपको ग्रीट करते हैं, आपको मेनू वगैरह देते हैं। आजकल स्कैन करने कहते हैं, लेकिन उन दिनों में नोटपैड में आपके ऑर्डर वगैरह को लिखते हैं। अंदर आते ही आपका वेलकम करते हैं, टेबल में लाकर आपको बिठाते हैं और फिर आपके ऑर्डर का इंतजार करते हैं। प्रभु हमें क्षमा करें, हम में से कई सारे लोग आज महाराजाधिराज प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह को हमारा इंतजार करवाते हैं। प्रभु यीशु वे हमसे प्रेम करते हैं, वे दयालु हैं। जब हम उनके आराधनालय जाते हैं, वे हमसे पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए। सुलेमान से पूछते हैं तुझे क्या चाहिए। एस्तर रानी जब राजा के सामने जाती है, राजा पूछता है तुझे क्या चाहिए। समझ रहे हैं, यह उनका प्रेम है। बेथेस्दा कुंड के पास में जो रोगी था, उससे प्रभु यीशु आकर पूछते हैं तुझे क्या चाहिए, क्या तू चंगा होना चाहता है। आखिरकार हम आराधनालय क्यों जाते हैं, या फिर प्रार्थना में हम समय क्यों बिताते हैं? प्रभु से मांगने के लिए ही तो, अपनी विनती प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखने के लिए ही तो।
क्या आप प्रभु को अपना इंतजार करवाते हैं या फिर आप जाकर प्रभु के सानिध्य में उनका इंतजार करते हैं? भजनकार कह रहा है, पहरुए भोर को जितना चाहते हैं उससे भी कहीं अधिक। जैसे नाइट ड्यूटी करने वाले रात खत्म होने का इंतजार करते हैं ना, कब ये रात खत्म हो और मैं घर जाऊं, उसी प्रकार मैं अपने प्रभु का इंतजार करता हूं कि कब सुबह हो और कब मैं अपने प्रभु के सानिध्य में समय बिताऊं, कब सुबह हो और कब मैं उनके वचन से सुनूं। इसी प्रकार मेरे प्राण भी मेरे प्रभु का इंतजार करते हैं। मैं यहोवा को अपने प्राण से अधिक चाहता हूं। मैं उनके वचनों की बाट जो होता हूं। क्या भजनकार की आशा को आप देख पा रहे हैं? जब आत्मिक तौर पर हम बढ़ रहे होते हैं, हमारे अंदर भी उनके वचनों को सुनने की आशा होती है। अरे सुनने से क्या होता है? विश्वास सुनने ही से आता है। आप संसार के सर्वोत्तम चीज को सुनने में समय बिताते हैं। तुमने मेरे वचन को सुना और वो तुम्हारे लिए भलाई गिना जाएगा। भूमि की सर्वश्रेष्ठ पदार्थों को तुम खाओगे। यदि हम प्रभु के वचन के अनुसार जिए तो जीवन में कमी घटी नहीं होगी। हमें बचे खुचे से ही संतुष्ट नहीं रहना होगा। हम निम्नतर नहीं होंगे, पूंछ नहीं होंगे। आज कई लोग जो अपने आप को प्रभु की संतान कहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, इसमें नुकसान हो गया, इसमें असफल हो गया, यही कहते रहते हैं। प्रभु के सानिध्य में समय नहीं बिताने की वजह से प्रभु की श्रेष्ठता का अनुभव नहीं करने पाते। क्या जीवन में केवल पासिंग मार्क्स काफी है? कई सारे मां बाप हमारे बच्चों के 90% से ज्यादा आय कहकर खुश होते हैं। जी हां, प्रभु ने हमें सर बनाया है, ना कि पूंछ। प्रभु चाहते हैं कि आप ऊंचाई पर पहुंचें। प्रभु चाहते हैं कि आप सफल हों, जीतें। प्रभु आपको बताना चाहते हैं कि इस मार्ग में तेरे लिए खतरा है, सामने परीक्षा आने वाली है, इसलिए प्रार्थना कर। इस मार्ग में तुझे आगे नहीं जाना है। प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। जी हां, उन दिनों में प्रभु ने स्वर्गदूतों द्वारा ज्ञानियों से बात की। उस मार्ग से तुम ना जाओ, तुम एक नया मार्ग लो। वहां आगे हेरोदेस है, वो तुम्हें परेशान करेगा। कई बार हम प्रभु की इच्छा जाने बिना अपने ही मार्ग ले लेते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं, अनावश्यक वाद विवाद के शिकार हो जाते हैं, अनावश्यक समस्याओं को मानो खुद ही बुलाते हैं। हम में प्रभु के वचन की आशा हो, जो कुछ प्रभु कहें हम बिल्कुल वैसा ही करें। आज प्रभु मुझसे क्या कहना चाहते हैं, मैं उनसे सुनना चाहता हूं, मैं वही करूंगा। He may call any time, we just have to wait. जब आप कहें उस समय प्रभु को सुनना है, जो आप मांगे उसे प्रभु को आपको देना है। अगर प्रभु ऐसा नहीं करते तो प्रभु नहीं सुनते कहते हैं। मेरा मानना है हम जो चाहे मांगे और चुप हो जाएं। प्रभु भूलते नहीं, इसलिए वो सही समय पर हमें देंगे, यह विश्वास रखें। आज से हर एक दिन सुबह सवेरे उठने के साथ हम प्रभु का इंतजार करें, प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं। प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपके वचन की आशा रखता हूं, मुझे क्या करना है बताएं, मुझे कहां जाना है बताएं। अगर आप नहीं चाहते कि मैं वहां नहीं जाऊं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आपकी इच्छा ही को पूरी करूंगा। आपके दास को, आपकी दासी को आपका इंतजार है। जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, प्रभु का हाथ हमारे साथ रहता है, इसीलिए सामने आने वाले हर एक खतरों से वे हमें बचाएंगे, हर एक परीक्षा में खड़े रहने की हिम्मत देंगे, हमारे हाथ को थामकर आगे बढ़ाएंगे। हर एक दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ में करें। यह नहीं कहता कि केवल आप मेरे ही वचन सुने, बल्कि आप व्यक्तिगत तौर पर प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं और प्रभु आपसे सीधे स्पष्ट तौर पर बात करेंगे। प्रभु की बाट जोहने का, प्रभु के लिए आशान्वित रहने का
प्रभु के सानिध्य में जीवन बिताने का अनुग्रह प्रभु हम में से हर एक को दें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हमारी जिंदगियों में हमें इंसानों का इंतजार करने में, कई बार तो घंटों घंटों इंतजार करने में दिक्कत नहीं होती। डॉक्टरों का इंतजार करते हैं, कोर्ट से वर्डिक्ट आने का इंतजार करते हैं, लेकिन आपके सही वक्त का इंतजार हम नहीं कर पाते। आपकी बाट जोहना, आपके वचन पर आशा लगाए रखना कई बार हमसे नहीं हो पाता है। प्रभु यीशु, आपके सानिध्य में समय बिताने के बजाय हम सांसारिक लोगों के सामने हाथ फैलाने के लिए, उनका इंतजार करने के लिए बिना किसी संकोच के तैयार हो जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ को छोड़कर नश्वर चीजों के पीछे जाने में हम समय बिताते हैं। होने दें प्रभु कि आज से हम अपने जीवनों में आपको प्रथम स्थान देते हुए आपकी बाट जोहने वाले हम हो जाएं। आपके वचन की आशा हम में हो। आपके हाथों के नीचे सुरक्षा है, प्रावधान है, अगुवाई है, वही सर्वश्रेष्ठ स्थान है, यह जानकर विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। आप भी लगातार प्रार्थना करें, प्रभु चमत्कार करेंगे। यदि आप हमारी विभिन्न सेवकाइयों के लिए किसी भी प्रकार का योगदान अगर देना चाहते हैं, यदि पवित्र आत्मा आपको इन सेवकाइयों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आवश्यक जानकारी आपको मुहैया करवाने में हमारी टीम को काफी प्रसन्नता होगी। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप इन कार्यक्रमों को अपने अन्य मित्रों के साथ या फिर रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वे भी अपने जीवन में प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सकें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम में से हर एक पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।